Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson, the school by. So let us see. Then at times I drooping sit. Drooping मतलब होता है उदास, खिन्न, ढीला ढाला. Then at times बच्चा कहता है कि फिर मैं प्रायः आई ड्रूपिंग सिट मैं उदास बैठा रहता हूँ. आई स्पेंड मेनी एन एंक्सियस आवर और स्पेंड माने व्यतीत करता हूँ. मेनी एन एंक्सियस आवर चिंता में कई घंटे और चिंता में कई घंटे व्यतीत कर देता हूँ. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट ना तो मुझे पुस्तकों में आनंद प्राप्त होता है. नॉर सिट इन लर्निंग बोअर. लर्निंग बोअर लर्न माने होता है अध्ययन करना, बोर में सोजा कुंज या लता मंडप. यहाँ लर्निंग बोर से मतलब है क्लासरूम अर्थात कक्षा. नॉर सिट इन लर्निंग बोर कह रहा ना तो मुझे कक्षा में ही आनंद की प्राप्ति होती है. वॉन थ्रू विद द ड्रीरी सोवर. वॉन थ्रू और निरर्थक हो जाता है, बेकार हो जाता है. ड्रीरी वह सोवर मीन्स होता है बरसात. ड्रीरी कह रहा वॉन थ्रू विद द ड्रीरी सोवर और जो ज्ञान की बरसात होती है अर्थात जो अध्यापन कार्य होता है वह निरर्थक हो जाता है, वह मेरे पल्ले नहीं पड़ता है. हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय. बच्चा अपनी तुलना एक चिड़िया से करता है. हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय. बच्चा कहता है कि किस प्रकार से एक चिड़िया जो आनंद प्राप्त करने के लिए जिसका जन्म हुआ है, सिट इन ए केज एंड सिंग, उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाए और वह गीत गा सकती है. अर्थात एक चिड़िया यदि उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो वह गीत नहीं गा सकती है. हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स अनवाय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग. उसी प्रकार से हाउ कैन ए चाइल्ड, एक बालक किस प्रकार से आनंद प्राप्त कर सकता है व्हेन फियर्स एनवाय, जब वो भयभीत होगा और परेशान होगा. बट ड्रूप हिज टेंडर विंग. ड्रूप माने होता है सूखना, मुरझाना. टेंडर माने होता है कोमल, विंग्स इज पंख. बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, यदि उसके कोमल अंग मुरझा जाए. एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग. यूथफुल माने होता है युवावस्था के, स्प्रिंग माने मधुमास या वसंत, यहाँ मतलब है आनंद को. एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, यदि यह अपने युवावस्था के बचपन के आनंद को भूल जाए तो. बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, और उसके कोमल अंग मुरझा जाए तो. हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनवाय, और एक बालक, एक बच्चा जब भयभीत और परेशान हो तो वह किस प्रकार से आनंद को प्राप्त कर सकता है. ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड. बच्चा कहता है कि मेरे प्यारे माता और पिता, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, यदि एक पौधे से उसके बर्ड्स माने कलियों को काट दिया जाए, एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, तो जो उनका खिलना है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा. एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड एंड, और इफ द टेंडर प्लांट्स, यदि कोमल पौधों के, आर स्ट्रिप्ड, कोमल पौधे की जो पुष्प हैं, कलियां हैं, उनके डालियां हैं, उनको काट दिया जाए. स्ट्रिप्ड ऑफ दियर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, तो बसंत ऋतु में जो उनका आनंद होता है वो कहाँ रह जाएगा. बाई सोरो एंड केयर्स डिस्मे. बाई सोरो दुख, एंड केयर्स और चिंता से, डिस्मे वो दुखी हो जाएंगे, अर्थात उनका खिलना नहीं हो पाएगा. ओ फादर एंड मदर, बच्चा कहता है कि मेरे प्रिय माता पिता, ए बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, यदि एक पौधे से उसकी कलियों को काट दिया जाए तो जो उनका खिलना होता है वह समाप्त हो जाएगा. एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, यदि पौधों से उनके कोमल अंगों अर्थात पत्तियों टहनियों को काट दिया जाए. आप दियर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, तो बसंत ऋतु में जो उनका आनंद है, उनका जो खिलना है, फलना फूलना, वह समाप्त हो जाएगा. बाई सोरो एंड केयर्स जिसमें, और उनके पास केवल दुख, चिंता और परेशानी ही रह जाएगी. हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, और यदि हम इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो किस प्रकार से समर अराइज इन जॉय, जो गर्मी का ऋतु है उसमें आनंद आएगा. आर द समर फ्रूट्स अपीयर, अथवा गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं वो उत्पन्न होंगे.
हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय आर द समर फ्रूट्स अपीयर। कह रहा है कि यदि पौधों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाए, उनकी कलियों को काट दिया जाए, उनके कोमल पत्तों डालियों को काट दिया जाए, तो बसंत ऋतु के मौसम में अर्थात गर्मी की ऋतु में जब उनमें फूल पत्तियाँ आती हैं तो वो फूल पत्तियाँ नहीं आएंगी, तो किस प्रकार से उनमें आनंद का उद्भव होगा। और समर फ्रूट्स अपीयर, और गर्मी के मौसम में जो उनमें फल आते हैं वो भी निकल नहीं पाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है, बच्चा कहता है कि उस पर किसी प्रकार का बाह्य दबाव ना हो, उसको प्राकृतिक रूप से सीखने दिया जाए, उस पर किसी प्रकार का मानसिक दबाव ना दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।